ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक शानदार नेता खो दिया है। फारूक शाब्दी, एक बहुत चर्चित लीडर जिन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई में काफ़ी अच्छी जगह अपनी बनाई और जिन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई, उन्होंने अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफ़ा दे दिया है। कि मैं फारूक शाब्दी, मैं आज बहुत तकलीफ के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सारे पदों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सवाल यह है कि आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा क्यों दिया। इस जवाब को सही तरीके से अभी तक फारूक शाब्दी ने भी नहीं दिया है। फारूक शाब्दी के बारे में बात करें तो सोलापुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और दोनों ही दफ़ा उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से चुनाव लड़ा, 19 में और 24 में। हालांकि दोनों ही दफ़ा वो चुनाव हार गए। गालिबन पिछले चुनाव में उन्हें 60,000 से ज़्यादा मत था, यानी कि लोगों का यकीन उन पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा रहा। हालांकि वो चुनाव हार गए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव में मिली हार के बाद भी उन पर यकीन जताया, उन्हें जो मुंबई जो क्षेत्र है वहाँ का अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा उन्हें प्रभारी भी शायद बनाया गया था। तो एक अच्छे खासे पहचान के व्यक्ति थे और फारूक शाब्दी का कहने बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा था, बहुत सलीके से अपनी बात रखते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। 2-3 तरह की बातें सोशल मीडिया पर जो निकल करके सामने आ रही है, तरह तरह के लोगों से बातचीत हो रही है। उस दरमियान जो चीज़ें समझ में आ रही है वो ये कि जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं वहाँ, चूँकि आप जानते हैं वहाँ अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होना है, तो ऐसे में इम्तियाज़ जलील साहब ने फरमान दिया है कि जो अच्छे बड़े बड़े नेता हैं जो लोकसभा विधानसभा लड़ना चाहते हैं, मेरी ये गुजारिश है कि भाई पहले वो ये चुनाव लड़े, है ना। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही है। तो एक जो चीज़ सामने आ रही है वो ये कि चूँकि ये इनको मुंबई की अध्यक्षता है इनके पास, तो बगैर इनकी अध्यक्षता के जो टिकट बांटे गए हैं, जिन लोगों को टिकट्स दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इनकी अध्यक्षता तो है लेकिन जिन्हें ये चाहते थे उन्हें टिकट नहीं मिला। एक चीज़ ये निकल करके सामने आ रही है। दूसरी ये चीज़ कि शायद ऐसा है कि वो पिछले कुछ अरसे से लगातार नाराज़ चल रहे थे, कुछ ना कुछ बात थी, इंटरनल क्राइसिस है पार्टी में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हें वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो तवज्जो इन्हें मिलनी चाहिए। पद तो इनके पास है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक जो तीसरी बात है वो ये है कि इन्होंने सब कुछ तैयार किया, पार्टी के लिए काम किया, पिछले 7 सालों से लगातार ये पार्टी में थे और अपनी तरफ से मेहनत कर रहे थे। लेकिन जिस तरह की टीम इन्होंने खड़ी की है उसकी चूंकि टीम इन्होंने खड़ी की है तो इन्हें पता है कि भाई किन्हें टिकट्स मिलने चाहिए, किन्हें नहीं मिलने चाहिए और कहाँ कैसे लीड करना है पार्टी को, कहाँ पर किस जगह चुनाव लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि हम इसको पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक शाब्दी साहब ने ये बात खुद नहीं कही है कि हैदराबाद की टीम वहाँ पहुँचती है और वो टिकट बांट देती है ना। वो फाइनल करती है कि भैया भैया इनको टिकट दे दो। तो एक ये चीज़ की भी नाराज़गी हो सकती है। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया उसमें ये देखने को मिला कि फारूक शाब्दी साहब की आंखें नम थी। उन्होंने बहुत नम आंखों के साथ पार्टी को अलविदा कहा और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पार्टी की बड़ी तारीफ की। और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वो कहते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि फारूक मुझे तेरी किडनी चाहिए तो शायद मैं जो 2 किडनी है उसमें से 1 किडनी असदुद्दीन ओवैसी साहब को दे दूँ, लेकिन मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि पार्टी से एक नाराजगी है। फारूक शाब्दी परत घर वापसी करतील? देखिए ओवैसी साहब बोलेंगे फारूक तेरे पास 2 किडनी 1 दे दे तो शायद मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अब पक्ष के लिए मेरे से काम नहीं होगा। भावुक होता है तुम्हें? नहीं ठीक है, अटैचमेंट है ना। मैं एक घर में कुत्ता पालू, अगर वो मर जाए तो आदमी भावुक हो जाता है। मैं 7 साल ईमानदारी के साथ मेहनत से काम किया तो तकलीफ होती है चंद सालों में। हालांकि उनसे ये पूछा गया क्या आप लंबे अरसे से वहां पर ऐसा है कि आप मायूस थे, प्रताड़ित थे, आपको लग रहा था कि आपकी इज्जत वहां नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं हूं, अगर ऐसा होता तो मैं पहले पार्टी छोड़ दिया होता। इसका मतलब यह है कि शायद आज उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि वो पार्टी में है जिस पार्टी में वहां उनकी वो कद्र नहीं हो पा रही है। आप
मुझे लगता है कि फारूक शाब्दी के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। आपको क्या लगता है? और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बड़ा धक्का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगा है, और चूंकि कॉरपोरेशन का चुनाव है और उससे पहले उन्होंने रिजाइन दिया है, तो ये भी एक इफेक्टिव रीज़न बनता है वहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कुछ सीटों पर नाकामयाबी की एक वजह भी ये बन सकती है। देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ चीज़ें सामने आती है, क्या ये किसी नई पॉलिटिकल पार्टी में जाना पसंद करेंगे, किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाएंगे। वक्त के साथ ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।